बारिश के बाद लगातार पहाड़ों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। चमोली में कल बादल फटा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम डीएम को ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन रही है वहाँ पर सावधानी बरती जाए और प्रशासनिक मदद लोगों को लगातार पहुंचाई जाए। हमारे साथ प्रतीक जैन हैं, रुद्रप्रयाग के डीएम, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, आपके पड़ोस में ही कल बादल फटा है, आपके यहाँ भी लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्या आप लोग एहतियात बरत रहे हैं और किस तरीके के मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दिया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें पर्सनली हर सुबह हम लोगों से चर्चा करते हैं और पूरी टीम को माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा हमारे द्वारा ब्रीफिंग भी दी जाती है किस किस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनके निर्देशानुसार हमने जो पूरी आपदा की तैयारी है वो यहाँ पे अच्छे से कर रखी है। लेकिन आप समझते हैं नेचुरल कैलामिटी है, कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो यही है कि हम सही जगह पे सही तरीके से तैयार रहें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पे जैसे कहीं लैंडस्लाइड्स हो रही हैं तो वहाँ पे हमने जेसीबीज डिप्यूट कर रखी हैं ताकि रेगुलर जो मूवमेंट है, ट्रैफिक मूवमेंट, वो कहीं पे बाधित ना हो। रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ जी यात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वहाँ पे भी यात्रा मैनेजमेंट अच्छे से हो, कहीं पे भी ट्रैक रूट पे लोगों को ऊपर नीचे आने में तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमने आपदा कंट्रोल रूम बना रखा है जो 24/7 फंक्शनल रहता है। सारे अधिकारियों की रात भर ड्यूटी भी हमने लगा रखी है। रोस्टर एक बना रखा है, तो सारे अधिकारी तैनात रहते हैं और कोशिश रहती है कि हर जगह पे सबसे पहले हमारे पास किसी ना किसी तरह से सूचना आए ताकि फर्स्ट एक्शन जो हमारी टीम द्वारा लिया जा सकता है वो त्वरित गति से हम लोग ले सकें। तो कहीं पे भी बारिश की वजह से अगर कहीं पे पानी की लाइन टूटी या हो सकता है कहीं पे पोल गिर जाते हैं, बिजली व्यवस्था में व्यवधान आ जाते हैं, कहीं पे सड़क टूट जाती है, तो ऐसे कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी अगर आती है तो हमारी टीम के पास फटाफट सूचना आ जाती है और हमारी टीम को हम मोबिलाइज़ भी तुरंत कर देते हैं। साथ ही में अब जैसे अगर कोई बड़ी चीज़ हो जाए, जैसे आपने बताया चमोली में कल थोड़ी तीव्र वर्षा हुई, हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह पे काफ़ी बारिश हो रही है। इस सीज़न में हालांकि रुद्रप्रयाग में भगवान की कृपा से ऐसा कुछ दुर्घटना नहीं हुई है और हमारी पूरी कोशिश भी है, तैयारी है कि अगर ऐसा होता है तो हम जो अलर्ट सिस्टम है वो हमारा काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना रखा है हमने। तो कहीं पे भी अगर पब्लिक को वार्न करना पड़ेगा तो वार्निंग लेवल्स और अलग अलग तरीके से लोगों को चेतावनी देने का जो सिस्टम है वो भी हमने बना रखा है, ताकि अगर इस तरह से कभी तीव्र बारिश भी आती है तो जो जन हानि है, पशु हानि है, वो कम से कम हो। सबसे ज़्यादा यात्री जो आते हैं चार धाम में केदारनाथ या बद्रीनाथ, केदारनाथ की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, वहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार मुनकुटिया जो जगह है वहाँ पर शायद लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं आ रही थी, अभी क्या सिचुएशन आप वहाँ पर थी? देखिए, केदारनाथ ट्रैक रूट से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे, गौरीकुंड से ट्रैक रूट स्टार्ट होता है और गौरीकुंड से 2 किलोमीटर पहले ही एक मुनकटिया बड़ा लैंडस्लाइड जोन हमारे यहाँ पे, जैसा आपने बताया, बन रखा है। तो उस वजह से हो ये रहा है कि जो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक शटल जाती है गौरीकुंड तक, तो शटल सर्विस हमारे को संचालित करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि पैदल यात्री के लिए हमने एक ऑल्टरनेट रूट बना लिया है जिसमें आपको मुनकटिया लैंडस्लाइड बाईपास करते हुए नदी के पार होते हुए आप गौरीकुंड तक पहुँच जाते हैं। तो पैदल यात्रियों के लिए कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको गौरीकुंड तक गाड़ी से जाना है उनके लिए कभी कभी वहाँ पे लैंडस्लाइड आती है तो हम यात्रा को रोक देते हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन पे हमेशा तैनात रहती है ताकि कभी भी अगर एकदम से भी अगर पत्थर ऊपर से गिरे, लैंडस्लाइड अगर हो, तो यात्रियों की सुविधा हम लोग इंश्योर करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही में जब हमारे को लगता है कि बहुत ज़्यादा भूस्खलन वहाँ पे हो रहा है तो हम उस पीरियड के लिए 2-2.5 घंटे के लिए, कभी 3 घंटे के लिए, जब भी हमारे को लगता है भूस्खलन हो सकता है या हो रहा है बारिश के टाइम पे, तो हम पूरा यात्रियों का आवागमन उस टाइम पर रोक देते हैं ताकि किस तरह की भी कैजुअल्टी या इंजरी हमारे केदारनाथ यात्रियों को वहाँ पे ना हो। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, इस बार आपने एक नया सिस्टम तैयार किया, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे आपने इंस्टॉल किए हैं, उससे कितनी मदद आप लोगों को मिल पा रही है? क्या उससे फौरी राहत आप कर पाते हैं? किस तरीके की? देखिए, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है और बहुत बड़े स्केल पे हमने सीसीटीवी कैमरास का यूज़ किया है। देखिए, क्योंकि आसान हमारे लिए इसलिए है क्योंकि रूट एकदम फिक्स है, तो हम ज़िले पे ही बैठे हुए, इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी इस पूरे सीसीटीवी सिस्टम का कंट्रोल है, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के पास है, कमिश्नर गढ़वाल सर के पास है, तो सभी के पास इस सीसीटीवी सिस्टम का फुल एक्सेस है। तो कहीं पे भी किसी भी वक्त बैठे हुए देखा जा सकता है कि जो भी मेजर रोड है, पूरा ट्रैक रूट है, केदारनाथ जी का पूरा क्षेत्र है, केदारपुरी क्षेत्र है, वहाँ पे हर एक एरिया सीसीटीवी सिस्टम से कवर्ड है। तो कहीं पे भी कभी भी अगर बारिश हो रही होती है तो हमारे को पता चल जाता है इस क्षेत्र में भैया अभी ज़्यादा बारिश हो रही है,
तो हम अपनी टीम को उसी टाइम पे अलर्ट कर देते हैं। मौसम विभाग से तो हमारे पास सूचना आ ही जाती है, लेकिन सीसीटीवी से हमारे कंट्रोल रूम में बैठ के हम क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ पे बारिश आ रही है, कहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ पे अगर हमारे को लगता है क्राउड मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सीसीटीवी से भी मॉनिटर कर लिया जाता है कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा लग गया है, तो पुलिस को किस टाइम पे एक्शन लेना हो। बाकी हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स भी ट्रैक रूट पे लगे हैं, पूरे यात्रा रूट पे लगे हैं, उनको अगर किसी तरह से सतर्क करना हो तो वो सीसीटीवी के माध्यम से बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको इस पूरी गतिविधि को, केदारनाथ जी यात्रा को पूरा अच्छे से देखते हैं। तो उनके द्वारा भी अगर कभी भी सीसीटीवी में अगर उनको लगता है कि यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे से डिस्कस करते हैं और उनके आदेश अनुसार हम लोग उसको फिर रिजॉल्व भी करते हैं। बातचीत के लिए तो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं चप्पे चप्पे पर। कोशिश ये है कि जहाँ पर भी कुछ भी दिक्कत लगे वहाँ पर यात्रियों तक तुरंत मदद पहुँचाई जाए। ये जो इस बार पहल की गई है उससे काफ़ी फ़ायदा जो है केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को मिल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।